हमें आप लोगों के पत्र माध्यम से पता लगा है कि बगल के पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में रोहतक में बाबा बैजूनाथ चीनी मिल में इस तरह की घटना हुई है। इसके पहले भी और पिछले सालों में भी इस तरह की खबरें हम लोगों के पास में आती रही है, लेकिन अब की बार उन्होंने थोड़ी सी और ज्यादती करी, एक कदम आगे बढ़ करके, और आप पत्रकार बंधुओं के साथ में मारपीट भी करी है बहुत सांघातिक रूप से। अमूमन ये उस समय भी देखा गया कि करीब 20% की उन्होंने घटतौली करी है। और ये भी हम लोगों को अपुष्ट खबर माध्यम से पता लगता रहता है कि वहाँ के अपने किसान जो रोहतक चीनी मिल से जुड़े हुए हैं वो वहाँ पे गन्ना देना पसंद नहीं करते हैं, इस कारण से कि घटतौली करते हैं और पैसा नहीं देते हैं। उसके विपरीत रिलायंस चीनी मिल आज के डेट में नेपाल में पेमेंट के मामले में नंबर 1 है, और अभी तक ऐसा कोई दाग नहीं लगा कि हमारे यहाँ कोई घटतौली का कोई केस आया हो। हम अपने इस इमेज के लिए पूरी तरह से सतर्क रहते हैं, जिससे कि किसी भी किसान भाई का एक किलो का कोई नुकसान हमारे कारण से न हो। हमें पता है किसान भाई जिस मेहनत के साथ में गन्ना पैदा करता है और उस पूरे 1 साल की फसल है और 1 साल की उम्मीद है, उस उम्मीद के साथ में उस फसल को पैदा करता है, और उसमें से जरा सा भी अगर बेईमानी हम करते हैं तो ये हमारे लिए कलंक है। तो ऐसा कोई हमारी तरफ से ऐसा कृत्य नहीं होगा कि हम किसान भाइयों का कोई नुकसान करें। हमें पता है कि हमें जो कुछ भी मिलना है वो किसान भाइयों के अथक परिश्रम से जो गन्ना हमें देते हैं उचित मूल्य पे देते हैं, और उस मूल्य उसके बाद हम उसमें अपने कार्य प्रणाली के द्वारा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा करके हम उसमें से फ़ायदा निकाल सकते हैं, और वो हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको बताते हुए खुशी होगी कि इस एरिया के जितनी चीनी मिलें हैं उन सब की तुलना में हमारे प्लांट की एफिशिएंसी आज के डेट पर सबसे अच्छी है। तो मैं किसान भाइयों से आप सबके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप जरा से कि लालच में ना फंसें, इस तरह के जो शिकारी हैं उनके चंगुल में ना फंसें, जो आपको लालच दे करके और आपका शोषण करते हैं। आप ईमानदारी से आपने गन्ना पैदा किया है और हम ईमानदारी से आपका सारा गन्ना परचेज करने के लिए करेंगे। आपका कोई भी गन्ना, एक गन्ना आपके खेत में नहीं छूटेगा। आपको पता है कि एक दिन में चीनी मिल नहीं बंद नहीं, अपना ऑपरेशन बंद नहीं करती है, उसकी एक पीरियड है। तो किसी का पहले दिन गिरता है और किसी का अंतिम दिन गिरता है, वो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। चालान की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को इस तरह से बनाया जाता है कि जिसमें चीनी मिल और किसान दोनों का फायदा हो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, धैर्य के साथ अपना चालान आने का इंतजार करें। जब चालान आए तो गन्ना काटें और समय से आपूर्ति करें। ईडी साहब, इसके साथ ही जो गन्ना लेकर जो ड्राइवर लोग आते हैं या और किसान लोग जो आते हैं उनके लिए एक अच्छा तरीके से यहाँ पे ऊँख जब यहाँ पे रख के उन लोगों के लिए बैठने के लिए है कि नहीं, उस हिसाब से जो किस्म का सुविधा वगैरह चाहिए वो लोग आप लोग मैनेज नहीं किए हैं बोलकर भी 1-2 किसान लोग बोल रहे थे। इस विषय में क्या कहिएगा, क्योंकि उन लोगों को सेवा के भी लिए आप लोग को एक कर्तव्य बनता है कि उन लोगों के लिए भी हम लोग कुछ करें। इस विषय में क्या है? ये ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यार्ड में किसान के लिए शेड बना हुआ है, उनके फ्रेश होने के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था है, नाश्ता चाय पानी करने के लिए कैंटीन की व्यवस्था है। तो सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ हमारी चीनी मिल चालान का हम वितरण इस तरह से करते हैं कि किसी भी किसान को हमारे यार्ड में 12-14 घंटे से ज़्यादा का वेटिंग ना रहे। तो आप आएँ, आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, समय से आएँ, गन्ना गिराएँ और चले जाएँ। हमारी अव्यवस्था तभी होती है जब हमारी मांग से ज़्यादा गन्ना की सप्लाई हो जाती है, क्योंकि मिल की अपनी कैपेसिटी है। तो ज़्यादा गन्ना आ गया तभी गन्ने की वेटिंग यार्ड में बढ़ जाती है, किसानों की असुविधा बढ़ती है। अदरवाइज जो जितनी सुविधा हो सकती है वो सारी पानी की, खाने पीने की, टॉयलेट की, रहने की, बैठने की सारी व्यवस्था उसमें हम लोगों ने करी हुई, पूरी सुव्यवस्था। किसान को जैसे आपका रिलायंस शुगर मिल और अन्य शुगर मिल में जैसे वो तो विश्वास के तौर पर लेके जाते हैं कि मेरा सही वेट होगा, नेपाल का नापतोल गुणस्तर विभाग है, उससे आपको प्रमाणित होकर के ही यहाँ वेटिंग करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, देखा गया। वहाँ का चीनी मिल और आपका चीनी मिल में फ़र्क क्या है, किसान को क्या कहना चाहेंगे? ओके, हमने अपना एक इंटरनल सिस्टम बना रखा है
जिससे कि किसी भी तरह की तकनीकी खराबी के कारण से इस तरह का कोई नुकसान किसान को ना होने पाए। तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम खुद से अपने कांटे को चेक करते हैं वजन रख करके, और उस पर किसानों का विटनेस होता है। जो किसान हमारे यार्ड में उपस्थित होते हैं वो उसको विटनेस करते हैं और साइन करते हैं। इसके बावजूद अगर किसी किसान की रिक्वेस्ट है कि नहीं हम आपका कांटा चेक करना चाहते हैं, तो वो 24 घंटे फ्री है, किसी भी समय ये अपनी मांग कर सकता है, हम कांटा उसको चेक कराने के तैयार रहते हैं। वहाँ पर तो ऐसा देखा गया कि एक कांटे में कुछ और तौल, दूसरे में और, वहाँ का उनको उत्पादक संघ का जो अध्यक्ष है वो गए, उनके साथ भी वैसा बिहेवियर। आपके पास ऐसा तो नहीं? इसीलिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे शिकारी लोगों से बचें। इस तरह के बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें जहां पे होती हैं तो किसान भाई वहां पे जरा सी लालच में न जाएं और अपना नुकसान न करें। और एक बात और, किसान जो हैं 15 दिनों के अंदर आपका पेमेंट होगा, भुगतानी होगी, ऐसा सुन करके किसान भी कुछ सोचने के लिए, उधर ले जाने के लिए बाध्य होते हैं। आपका चीनी मिल ऐसा क्या सुविधा, पेमेंट का क्या प्रक्रिया है यहाँ पर? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी चीनी मिल का पेमेंट सिस्टम आज के डेट में नेपाल में सबसे बढ़िया है। सरकार की तरफ से 45 दिन का टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि गन्ना गिरने के 45 दिन के अंदर में पेमेंट होना चाहिए, और हमारा पेमेंट सिस्टम 8 से 15 दिन डिपेंडिंग क्या सिचुएशन उस समय चल रही है, पैसे की आवक कैसी हो रही है, लेकिन किसी भी केस में अभी तक हम 15 दिन से ऊपर क्रॉस नहीं किए हैं। इसके पहले चला जाता है, और उसमें भी ऐसा होता है कि इससे लॉट जाता है। 3 दिन 4 दिन का एक लॉट निकला, तो जो उस 3 दिन के लॉट में जो बाद वाला है उसको और जल्दी मिल गया, और जो पहले वाला है उसको थोड़ा सा वो 3 दिन बाद हुआ। इस तरह से होता है। जैसे फिलहाल का ही घटना है, रौतहट में बाबा रिलायंस शुगर मिल में कांटा चोरी का, जो तौल घटाने का, तौल में ठगी करने का जो आरोप लगा है, जो घटना प्रकाश में आया है, उस घटना के कारण इस मिल को कोई असर पड़ा है? बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उस घटना के कारण या घटना के बाद हमारे ऊपर हमारे किसानों का विश्वास और बढ़ गया है। अब जो किसान किसी भी लालचवश उधर की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, जा रहे थे, उनको पता लग गया कि वहाँ पे जाने में नुकसान का धंधा है, हमें चीनी, अपना गन्ना रिलायंस चीनी मिल को ही देना चाहिए। तो इससे हमें फ़ायदा हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और हम आपके माध्यम से, आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने किसानों को यह संदेश देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आप सावधान रहिए, सजग रहिए। ये आपकी कमाई हुई संपत्ति है जिसको कोई लूट कर ना खाने पाए। इस साल रिलायंस शुगर मिल कितना क्रॉसिंग करने का लक्ष्य रखा हुआ है? अभी हम 17 लाख क्विंटल पहुंचने वाले हैं, और उम्मीद है कि हम इस बार 30 लाख क्विंटल क्रॉस करेंगे। पिछले साल से इस साल कितना रफली 1.5 टाइम्स। पिछले साल हमारी क्रॉसिंग 19,36,000 क्विंटल थी, और अब की बार 30 लाख के आसपास में क्रॉस करेंगे। बढ़ना अनुमान है। यस, और हम ये मानते हैं कि ये हमारे ऊपर किसानों का विश्वास है। किसानों के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ है, हमारे साथ किसानों का जो जुड़ा हुआ है, उसके कारण से ये मल्टीप्लाई हुआ। हमने 13.5 लाख गन्ना क्रॉस किया, 19,36,000 क्रॉस किया, और अब की बार 30 लाख क्रॉस करने जा रहे हैं। और ये जो इजाफा हुआ मिल में, आप जो अनुमान लगा रहे हैं कि क्रॉसिंग स्तर बढ़ेगा जी, इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि अन्य चीनी मिल जो किसान को ठगने का काम किया उसका बेनिफिट आपको हुआ? नहीं, उसका ठगने से कोई मतलब नहीं है, कारण कि वो अपने एरिया का ठगेगा ना। हमारे कुछ किसान जाते हैं, वो अपना नुकसान करा के चले आते हैं। बाकी हमारे एरिया में गन्ने की फसल बढ़ी है, हमारे गन्ने से लोग ज़्यादा जुड़े हैं, इसलिए हमारा गन्ना का रकबा बढ़ा है और गन्ने की यील्ड बढ़ी है। इसके कारण से हमारा गन्ना बढ़ा है। पहले जिस खेत में 1 बीघा में 150 कुंटल गन्ना होता था, आज उसी खेत में 500-600 कुंटल गन्ना किसान पैदा कर रहा है। और इसके लिए हमारे जो गन्ना विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी मेहनत और लगन है, और किसान भाइयों की इसमें मेहनत है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सभी किसानों जो भी वीडियो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के लालच के चक्कर में ना फंसें, ईमानदारी से रिलायंस के साथ में जुड़ें। रिलायंस को जितना परखना है परखें, लेकिन रिलायंस के साथ में जुड़ें। और दूसरा, मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह के नृशंस शोषण पर रोक लगाएं। अपने यहाँ के किसान
जो किसी बिचौलिए और दलालों के बहकावे में आकर के गन्ना लेकर के और इस तरह के शोषण कराने वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर रोक लगाई जाए कि इधर का गन्ना किसान उधर ना जाए। अगर हमारे से कोई तकलीफ है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्ते।